नमस्कार। आज मैं एक बार फिर उस भूमाफिया के कृत्य कुकृत्य और उसके द्वारा गलत ढंग से बुनी गई कहानी को आपके सामने रखना चाहता हूं। जो आप सुनेंगे तो आप हैरत में हो जाएंगे कि इस तरह से एक कर्मचारी लेखपाल अपने पद पर रहते हुए ग्राम समाज की जमीन को किस तरह से डकाल लिया है, जिससे पूरा जनमानस स्तब्ध है, हैरान है, परेशान है। ये भूमाफिया चकबंदी के दौरान अपना कार्यक्षेत्र अपने गांव में करा करके जिस तरह से एक कुचक्र करके ग्राम समाज की जमीन, लोगों की जमीन पर डाका डाल करके जमीनों को लूट करके एक अपने पिताजी के नाम संस्था बना करके उस संस्था में उस ग्राम समाज की जमीन को, गांव के गरीबों की जमीन को संस्था में अपने परिवार में दर्ज करवा दिया। अब आती है बात, चकबंदी प्रक्रिया बीत जाती है, लोग अपना जितने चक थे उसको ढूंढने लगते हैं और ये गुमराह करके पूरे ग्राम समाज को, पूरे क्षेत्र को लड़ा रहा है। लोग अपनी जमीन खोज रहे हैं कि हमारी जमीन इतनी थी, कहां गई। लेकिन ये ऐसा भूमाफिया है जो पूरे समाज को, पूरे गांव को, हर परिवार को दुखी करके अपने को सुखी रहने का एक कुचक्र रखता है। ये इस प्रकार का भूमाफिया है जो कभी ऐसा आप नहीं सुने होंगे, जो दुनिया दुखी हो और ये सुखी हो, इस तरह का ये भूमाफिया है। अब ग्राम सभा लोग, सारे लोग मुकदमा कर रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, दौड़ रहे हैं, लेकिन ये 20 बीघा पर अपना काला साम्राज्य बना करके उस पर ऐशो आराम कर रहा है। अब ये आता है चकबंदी प्रक्रिया के दौरान अपना कार्य क्षेत्र के माध्यम से, गांव का मांग है, क्षेत्र के लोगों का मांग है कि 1980 के पहले या जब अपने पिता के द्वारा, पिता के नाम से संस्था बनाया है, तो संस्था बनाते वक्त उस संस्था में कितनी जमीन थी, या जब मकान बनाए तो मकान बनाते वक्त रजिस्ट्री कितना कराए थे, या जो स्कूल पर मान्यता लिए तो कितनी रजिस्ट्री खरीद करके जमीन की मान्यता लिए। यही सब लोगों का मानना है या कहना है कि ये अपनी जमीन जो 20 बीघे का काला साम्राज्य बनाए हैं उसका रजिस्ट्री दिखावें, बैनामा दिखावें, वसीयत दिखावें या दान पत्र दिखावें कि इनको कहां से मिले। कुछ लोग इनका अनाधिकृत रूप से सहयोग या गलत ढंग से सहयोग कर रहे हैं। इतने सारे होने के बावजूद उनका भी अब पीड़ितों के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री के यहाँ यह सारी पीड़ा बताई जाएगी कि सारे चीज होने के बावजूद अभी किन कारणवश इनका यह जांच नहीं हो पा रहा है, कहां से पाए, कैसे पाए। तो एक बार मैं जिलाधिकारी महोदय से, माननीय मुख्यमंत्री महोदय से मांग करते हैं, ग्रामवासियों की तरफ से, क्षेत्रवासियों की तरफ से, कि ऐसे भूमाफिया के जिस तरह से अन्य लोगों के खिलाफ न्यायप्रिय मुख्यमंत्री द्वारा कार्य किया गया है तो ग्राम सभा इटहरा में हो, जिससे न्याय के प्रति एक विश्वास लोगों का जगे। वैसे कानून और उत्तर प्रदेश के न्यायप्रिय मुख्यमंत्री का बड़े बड़े लोग जो इस तरह से गलत कार्य में लगे थे, उनके खिलाफ कानून अपना काम किया, इनके भी खिलाफ अपना कानून काम करेगा। देर है अंधेर नहीं। दुर्दांत भूमाफिया ग्राम सभा इटहरा, तहसील ज्ञानपुर, जनपद भदोही, उत्तर प्रदेश का कमला शंकर मिश्रा है, जिसके बारे में जितना कहा जाए उतना कम है। न्यायप्रिय मुख्यमंत्री जरूर इसके काले कारनामों पर ध्यान देंगे, कानून अपना काम करेगा। देखते रहिए संयम भारत न्यूज। संयम भारत न्यूज
पीड़ितों के साथ हर समय खड़ा है, खड़ा रहेगा। जय हिंद, जय भारत।